एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की जो वीडियो है वो एक बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है एंड थैंक यू सो मच अगेन बहुत सारा सपोर्ट देने के लिए। आई रियली नीड योर सपोर्ट, सो सब्सक्राइब करते रहिए। सो जब मैं स्टार्ट करती हूँ विच इज़ अबाउट CV एंड CV इन अ प्रोफेशनल वे। सो गाइज, मैं अपनी स्टोरीज हमेशा बताती हूँ कि मैंने क्या किया, क्योंकि मैंने एक बार में इंटरव्यूज़ क्रैक किए हैं, वेदर इट इज़ इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस। सो गाइज, सबसे पहले बहुत लोगों को इस चीज़ पे डाउट रहता है कि मैंने कौन सी एज में किया है। तो गाइज, मैं 18 ईयर्स की हूँ, जस्ट 18 साल की। और जैसे मैंने 12th पास की थी तो उसके 2-3 महीने मैंने थोड़ा बहुत अपने पे वर्क किया एंड देन आई वेंट फॉर द इंटरव्यू एंड वन शॉट मैंने क्लियर कर दिया। लाइक 9 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था, 7 बजे उठ के, मैंने बहुत बार बताया कि 7 बजे उठ के मैंने रिज्यूम बनाया एंड आई जस्ट वेंट फॉर इंटरव्यू एंड आई जस्ट क्लियर्ड इट। मुझे मतलब यकीन था, ऐसा मैं नहीं कहूँगी कि मुझे यकीन नहीं था कि खुद पे कि मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे यकीन था खुद पे। बट मेरे को जिस तरीके से मैंने वहाँ पे देखा था लोगों को कि वो इतने सीरियस थे, मतलब मैं इतनी सीरियस नहीं थी, क्योंकि मेरे को ये था कि शायद आज नहीं तो मैं कल कर दूँगी। सो येस, बट कॉन्फिडेंस रखो, हो जाता है सब। सो सबसे पहले हम जब स्टार्ट करते हैं CV में, तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बोलूँगी कि CV में हमेशा वो चीज़ लिखो, कुछ भी फालतू की चीज़ें मत लिखो, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द डे सबसे पहले वो आपको नहीं जानते। देखो, जो भी रिक्रूटर है वो आपको नहीं जानते। सो वो जो भी क्वेश्चन पूछेंगे, जो भी कुछ करेंगे, वो आपके CV में से ही करेंगे। एट द फर्स्ट एंड वो आपसे क्वेश्चन भी आपके CV में से ही पूछते हैं, ठीक है। तो कुछ भी ऐसी चीज़ मत लिखो जो आप पे भारी हो जाए। अब इसका मैं आपको एक चीज़ दे रही हूँ, लोग ना उसके अंदर अपनी हॉबीज़ वो चीज़ें लिख देते हैं जिसके बारे में उन्हें पता नहीं होता, लाइक प्लेइंग गेम्स, सॉन्ग्स। तो अगर आप प्लेइंग गेम्स लिख रहे हो तो या तो अपना सोच लो कि कौन सा गेम, और उस गेम के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए फिर, ठीक है। अब डांसिंग लिखोगे तो ऑब्वियसली डांस करवा के तो नहीं देखेंगे, बट हाँ पूछ सकते हैं कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं, कौन कौन से स्टाइल्स होते हैं, बिकॉज ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, उसमें कुछ गलत नहीं है। आप कुछ भी चीज़ लिख रहे हो तो आपको उसका पता तो होना चाहिए। देन एक और चीज़ होती है, लाइक योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। स्ट्रेंथ में पता नहीं हम क्या क्या लिख देते हैं, गुड लर्नर, ये वो, पता नहीं, वेरी पैशनेट टूवर्ड्स वर्क, और बहुत से ऐसे ऐसे वर्ड्स गूगल से कॉपी पेस्ट कर देते हैं, है ना। ये सबका नहीं, मैं अपना भी बता रही हूँ, मैंने भी ऐसा किया था कि गूगल से स्ट्रेंथ डाले, कैबिन क्रू के क्या क्या स्ट्रेंथ होने चाहिए, और वो सब कॉपी पेस्ट कर दिया। तो भाई कॉपी पेस्ट कर दो, उस चीज़ में कोई मना ही नहीं है, बट उन वर्ड्स के मतलब पता होने चाहिए, क्योंकि वो वर्ड के मतलब वो आपसे पूछ लेंगे, अच्छा बताओ आपने लिखा है तो क्या मतलब है उसका, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी हो सकता है जब GD राउंड होता है या फिर एक पर्सनल इंटरव्यू भी होता है कि टेल मी योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। तो इट डजेंट मैटर कि आप वही सेम पॉइंट्स बोलो, बट अगर आप उसके अंदर कोई वर्ड लिख रहे हो तो यू शुड नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इट। तो अब आते हैं CV को, जब हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम क्या क्या करते हैं। गाइस देखो, 9 बजे का मेरा इंटरव्यू था, सुबह 7 बजे उठ के रिज्यूम बनाया था। आधी तो मैं नींदों में थी, ठीक है, क्योंकि मुझे जल्दी सोने की आदत नहीं है। अभी भी, आज भी मेरी ट्रेनिंग का फर्स्ट डे है एंड मुझे 5 बजे उठना था और 3 बज रहे हैं ऑटोमेटिकली इस टाइम। अब देख लो, मेरे को 1.5 घंटे की नींद मिलेगी, बट ठीक है, कुछ बनना है तो कुछ होना भी पड़ेगा। कैब में सो जाऊँगी तैयार वगैरह होके, तभी मैं अभी आपको यूनिफॉर्म में दिख रही हूँ, मतलब जिस तरीके से मेरे को फॉर्मल्स वगैरह पहन के जाने हैं उसमें हूँ इस टाइम में। अब मैं आपको स्पेसिफिकली बता देती हूँ कि जब मैंने CV बनाया था तो सबसे पहले व्हाट आई मेंशन, फर्स्ट ऑफ ऑल योर नेम, second thing your contact information. In contact information you need to mention your number, your mail ID and yeah, अपना alternate number अगर आपका कुछ है तो वो मेंशन कर सकते हो आप। एंड योर फोटो इम्प्रेसिव वाली रखना, या तो फॉर्मल्स में रखना। मैंने जब अपना CV बनाया था तो मैंने कुछ भी फॉर्मल्स में नहीं डाला था मैं, क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो, विच इज़ नॉट टू स्ले, बट अगर नहीं भी फॉलो करते तो कोई बात नहीं, मैंने ID अपनी प्राइवेट रखी हुई है। जब कैबिन क्रू बन जाएंगे अच्छे से ट्रेनिंग के बाद, वैसे देखो ट्रेनिंग पे आ जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई वापस जाना चाहता है, और फिर लोग जाते भी नहीं है, बट या देन आई थॉट कि तब एक अच्छी सी ID बनाएंगे तब आप सब लोगों को बताएंगे। तो यस, अपनी फ़ोटो पे जब हम बात करते हैं तो फ़ोटो मैंने वही वाली डाली थी जो मैं एक शूट करवाती हूँ, उसमें एक बहुत अच्छी सी फ़ोटो थी मेरी ग्रे कलर की ड्रेस में, तो मैंने वो डाली थी एंड यस वो अच्छी फ़ोटो लगती है मेरे को, इसलिए मैंने डाल दी। एंड देन व्हाट आई मेंशन कि मैंने अपनी स्कूलिंग कहाँ से करी है, 10th 12th क्लास कहाँ से करी है, एंड मैं अगर ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हूँ तो मैं वो कहाँ से कर रही हूँ। गाइस ध्यान रखना, जो जो लिख रहे हो पता होना चाहिए, ऐसा नहीं हो
कि आप कुछ भी लिखते चले जाओ, क्योंकि ये आप पे भारी पड़ जाता है एट द एंड ऑफ द डे. देन व्हेन आई टॉक अबाउट ये सब मेंशन करने के बाद मैंने अपना ऑब्जेक्टिव लिखा था. तो ऑब्जेक्टिव ऑब्वियसली कैबिन क्रू के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, तो ऑब्जेक्टिव उसी के हिसाब से लिखना कि आई वॉन्ट टू बी a cabin attendant or I want to serve myself in the aviation sector. वही सब चीज़ें लिखना जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, उसी के एज पर जॉब योर ऑब्जेक्टिव शुड बी देयर. ठीक है. एंड देन उसके अंदर ऑब्जेक्टिव में आप नीचे एक लाइन मेंशन कर सकते हो, नेक्स्ट 4 years और नेक्स्ट 2 years आई सी माई सेल्फ एज. ये क्वेश्चन भी होता है GD राउंड का, ये पूछ लेते हैं कि नेक्स्ट 2 years वेयर डू यू सी योर सेल्फ. तो यस, एंड इवन रिज्यूम में लिखा होगा तो पूछ भी सकते हैं. ठीक है. तो ये एक बेसिक चीज़ आपने मेंशन कर दी. स्कूलिंग वगैरह मेंशन कर दी. पता नहीं लोग क्या क्या पेरेंट्स वगैरह का ये सब लिख देते हैं, वो सब लिखने की कोई फालतू की ज़रूरत नहीं है. वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपके बारे में जानना चाहते हैं, फैमिली वगैरह के बारे में नहीं जानना चाहते. मैंने बहुत बार देखा है जब लोग अपने आप को सेल्फ इंट्रोड्यूस भी कर रहे होते हैं, मम्मी पापा, लाइक आप ये बोल सकते हो आई कम फ्रॉम न्यूक्लियर फैमिली और आई कम फ्रॉम जॉइंट फैमिली. ये क्या चालू हो जाता है, मेरे मम्मी ये करते हैं, मेरे पापा ये करते हैं. गाइस दे डोंट हैव इंटरेस्ट इन टू इट. वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपको हायर करने बैठे हैं. मम्मा पापा को थोड़ी हायर करने बैठे हैं. ठीक है, प्यार होता है, सबको होता है, बट वट एवर यू नीड टू मैंशन दैट शुड बी ऑल अबाउट योर्स. एंड या उसके बाद अगर आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो सब मेंशन कर दो. वर्क एक्सपीरियंस रेलेवेंट ही लिखना अगर आपको उस चीज़ का कोई आइडिया है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ऐसे भी वर्क एक्सपीरियंस डाल रहे हो तो दैट्स फाइन, अगर कोई ऐसे भी वर्क एक्सपीरियंस डाल रहे हो, बट अगेन यू शुड नो वॉट एवर यू आर राइटिंग. अगेन आई विल से जो भी वर्क एक्सपीरियंस डाल रहे हो वो सब रिज्यूम इज शॉर्ट प्रिसाइज. जितना शॉर्ट प्रिसाइज लिखोगे, शॉर्ट प्रिसाइज का मतलब ये नहीं है कि 4 लाइनें लिख के ख़त्म कर दो, बट या एक बेसिक उस पर होना चाहिए. तो यस, इसके अलावा आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो, एनीथिंग यू वांट नो, बहुत सारी वीडियोस आने वाली है. लोग कहेंगे हमने क्वेश्चन पूछ रखे आपसे, तो हाँ, बैक टू बैक मैं आपकी वो वीडियोस ला रही हूँ. सी मेरा भी ट्रेनिंग का टाइम चल रहा है, एंड स्टिल जो मेरा प्रॉमिस था आप सबसे कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहोगे और मैं आपके लिए वीडियोस लाती रहूँगी. सो यस, इसी तरीके से वीडियोस आएंगी, डेफिनेटली आएंगी. डू नॉट वरी अबाउट इट. And yeah, I love you all. So stay tuned. Bye bye.